हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। आप सबका स्वागत है हमारे शिक्षा पॉइंट चैनल पर। ठीक है, बहुत अच्छा, आप लोग लगातार ये देखते जा रहे हैं, वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है। एक से आगे एक पार्ट आपको मैंने उसमें ऊपर थंबनेल जो आता है उसके ऊपर भी नंबरिंग लगा करके मैं डालता हूँ कि ताकि आपको ढूंढने में सुविधा रहे। एक बात और बता देता हूँ कि जो भी वीडियो देखना है आपको, जैसे इस क्लास को देखेंगे तो ये वाली क्लास से पहले क्या हम पढ़ा चुके हैं वो वाला आपको देखना ज़रूरी है, तभी जाके ये बात समझ में आएगी। क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं रेगुलर क्लास कैसे चलती हैं। अब आप मान लो किसी क्लास में जाते हो, 4 क्लास निकल गई, 5वीं क्लास में बैठते हैं, आज मान लो 2-3 क्लास और बची हुई हैं, 5वीं क्लास में बैठते हैं तो पता चलता है अरे सर कुछ समझ में नहीं आया। आएगा कहाँ से भाई, 4 क्लास पहले निकल चुकी हैं। तो अगर आप फिर आपको बोला जाता है कि आप जब तक नया टॉपिक स्टार्ट होता है तब देखना, उसके बाद सब समझ में आएगा। वही बात है, तो शुरू से पढ़ना। यहाँ आपके पास ऑप्शन है कि आप पीछे आगे करके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, नंबरिंग मैंने लगा रखी है उसके हिसाब से। ओके, तो हमने देखो कल हमने ये सवाल पढ़ लिया था। आज मैं वापस वहीं से स्टार्ट करता हूँ जहाँ से मैं पिछली क्लास छोड़ता हूँ, वहीं से स्टार्ट करता हूँ। मालूम सबको? ओके, तो देखो 3 अंकों की बड़ी संख्या है कोई, वो भी सबसे बड़ी, है ना, जो 4, 6, 8 से डिवाइड हो। तो देखो हमने कैसे निकालेंगे, 4, 6 और 8 से डिवाइड होने वाली छोटी संख्या है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 24। कैसे पता चला? एलसीएम निकाल लिया मैंने। आपको भी एलसीएम निकालने का तरीका तो मालूम ही है, 4, 6, 8 का एलसीएम निकाल लो। एलसीएम सबसे छोटी संख्या होती है जो इन दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। उसके बाद अगली संख्या होगी 24 दूनी 48, 24 तिया 72। इसमें भी भाग जाता है इनका, इसमें भी भाग जाता है। ऐसे भाग जाते 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 हमें 3 अंकों की बड़ी संख्या यहाँ तक पहुँचना है। 4 अंकों की बोलता तो 4 अंकों की, तो कल मैंने डायरेक्ट बता दिया था भाई, जिसको देखो ये इसका भाग जाएगा ना, यानी इन सब का भाग इसमें जाता है, तो आगे बस इसका पहाड़ा बोलते जाओ, वही संख्या इन सब से डिवाइड होगी। तो इन सब से डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी होगी? जो 24 के पहाड़े में आएगी। बोलो सबको क्लियर है? बहुत अच्छा, इन सब के पहाड़े में जो आएगी वही क्या होगी? इन सब से डिवाइड होगी। थैंक यू। तो ध्यान दो, 24 का पहाड़ा यहाँ तक लेके जाना है, तो 999 बोले तो 999, और फिर अगर 4 बार 9 होता तो 4 बार सीधा 24 का भाग दो। 24 चौके क्या आ गया रे? 96, बच गया 3 और उतारा 9, 24 है कम 24 और बच गया कितना? 15। जो बच रहा है ना उसको हटाइए। मेरी बात समझ में आ रही है? जो बच रहा है उसको हटाइए। क्यों? अरे भाई इसने कहा भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, तो जो बच रहा है उसको हटाओ, आगे से नहीं बचेगा, भाग पूरा पूरा जाएगा। इट मीन्स ये जो भी बचता है आप इसको इसमें से हटा देते हो। तो 999 में से 15 घटाया, कितना आया? 984 आया। बोलो मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल अच्छे से। ये हमारा देखो क्या है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आ गई जो इन सब से विभाजित होती है। कौन सी होती है? 984। क्लियर है? ओके, तो आज हम देखो इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, है ना। कल जो सीखा था उससे आगे का मैंने आपको रिकैप थोड़ा सा बता दिया कि हाँ हमने कल ऐसा पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम 3 अंकों की सबसे बड़ी की जगह सबसे छोटी, यानी आज हम बड़ी की जगह क्या पढ़ेंगे? छोटी संख्या पढ़ेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या पढ़ेंगे? अगर बड़ी संख्या हो इसकी बजाय छोटी हो तो क्या करेंगे? तो इसके लिए आपको पहले 1-2 बात सीखनी है। बहुत ही आसान है, अगर देखो छोटे तरीके से सीखोगे तो 100% आएगा। ओके, तो ध्यान दो, देखो क्या सीखना है। सबसे पहले आपको याद करना होगा आपकी 6ठी, 7वीं, 8वीं की क्लास, 5वीं की क्लास में जब आप छोटे थे तो आपसे जब टीचर पहाड़ा पूछता था कि आप पहाड़ा सुनाओ, टेबल सुनाओ, तो आप क्या करते थे? मान लो 7 का पहाड़ा नहीं आता तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, फिर आप मान लो 7 चौका 28 तक बोलते थे और फिर 7 चौका 28 पे आप रुक जाते थे। 7 चौका 28, 7 चौका 28, 7 चौका 28 ऐसे करते रहते थे, लेकिन आप मन ही मन एक दूसरी प्रक्रिया अंदर कर रहे होते थे। वो प्रक्रिया क्या थी कि आप 7 चौका 28 के बाद में 28 में 7 जोड़ रहे होते थे। मेरा कहने का मतलब कि जब भी पहाड़ा बोलते हो तो उस समय करते क्या हो, ये ध्यान दो। हर नेक्स्ट संख्या को प्राप्त करने के लिए जिसका पहाड़ा होता है वही संख्या जोड़ते जाते हैं। जैसे इसमें 7 जोड़ दोगे तो अगली संख्या आ जाएगी, 14 आ गया, 14 में फिर 7 जोड़ दोगे तो अगली संख्या आ जाएगी, फिर इसमें 7 जोड़ दोगे अगली संख्या। यानी कि अगर हमें किसी का पहाड़ा बोलते हुए आगे तक जाना है तो हमें करना क्या होगा? ओनली इसके अंदर बस 7 जोड़ते 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 आगे बढ़ना है। तो इसमें 7 जोड़ दोगे अगली संख्या क्या आ जाएगी? 35। उसमें 7 जोड़ देंगे अगली संख्या क्या आ जाएगी रे? 42। ऐसे करते करते 7 दाई 17 आ जाएगा। अब 70 के बाद में आगे भी चलता है तो 7 जोड़ देंगे। तो मेरी बात समझ में आ रही है? यानी हम अनंत तक ऐसे चलते जाएंगे और 7 के जितने भी मल्टीपल हैं वो हमें मिलते जाएंगे। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? बहुत अच्छा, क्लियर है। चलो थैंक यू। तो देखो अभी अगर मैं आपसे ये कहूँ
जैसे कोई छोटा सा 12 का पहाड़ा लेते हैं, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 8 96। तो 12 का पहाड़ा मैंने 96 तक बोला। अब 96 के बाद में क्या आएगा, इसमें आपको आगे निकालना है तो आप फिर क्या करोगे, 12 जोड़ दोगे तो 108 आ गया। फिर और आगे चाहिए तो फिर 12 जोड़ दोगे तो कितना आ गया, 120 हो गया। और आगे जाना है फिर 12 जोड़ दो, कितना हो गया, 132 हो गया। आपको मेरे द्वारा बताई गई ये बात सबको समझ में आ चुकी है, मुझे अच्छे से पता है, ठीक है। तो ध्यान दो मैं क्या बता रहा हूँ, ये बात छोटी सी है लेकिन छोटी मगर मोटी बात है। ओके, ध्यान देना क्या कि भाई 12 का पहाड़ा बोलने का मतलब आप 12 आगे जोड़ते जाएंगे। अब अगर हमें पीछे चलना हो तो मान लो आपको किसी ने बता दिया कि 108 में 12 का भाग जाता है। भाई ये तो मुझे पता है, मुझे पता है कि 108 में 12 का भाग जाता है, मैंने कहीं देखा था, मुझे इतना पक्का पता है और नहीं पता। तो इतना सा पता चल गया आपको, अगर कंक्लूजन ये छोटा सा मिल गया तो आप अपना काम कर सकते हो। कैसे, इससे पिछली संख्या अगर आपको निकालनी हो तो क्या करोगे भाई, फिर से 12 घटा दोगे। तो 12 घटाने से क्या आया बोलो, 96 आया। मेरा कहने का मतलब मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है इस छोटी सी बात से ये सवाल बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दो, हम कहना चाहते हैं कि 12 जोड़ो चाहे 12 घटाओ, जोड़ो चाहे घटाओ, अगली संख्या पिछली संख्या, अगली संख्या पिछली संख्या मिलती जाएगी जो इससे डिवाइड होगी, किसी का भी पहाड़ा हो। क्लियर है, ओके। इसमें क्या क्लियर होना था, अब आगे चलते हैं। देखो अब हम समझते हैं अपना सवाल, ध्यान दो। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 4 6 8 से डिवाइड हो, 4 6 8 से डिवाइड होने वाली संख्या तो पहली तो है 24, सबसे छोटी तो 24 आ गई। लेकिन 3 अंकों की छोटी पूछिए तो और आगे चलना पड़ेगा। तो फिर 24 दूनी 48, अभी भी 2 अंकों की है। 24 तिया 72, 24 चौके 96, 24 पंजो 120, 24 छः 144। अरे रुको रुको, आ गई संख्या। अच्छा आ गई क्या, हाँ यहाँ से 3 अंक मिल गया। इससे पहले सभी संख्या 2 अंक था। मेरा कहने का मतलब इन सब का भाग अगर 24 में जाता है तो इन सब में जाएगा, ठीक है ना। यानी एक बार एलसीएम जो आ गया, आगे उसी का पहाड़ा बोलते चलो, बस वही संख्या डिवाइड होगी, ऐसा हम सीख चुके हैं, ठीक है, ओके। तो ध्यान दो, इसके अंदर भाग जाएगा तो ये हमारा आंसर होगा, ये तो मुझे पता चल गया। लेकिन मैं डायरेक्ट कैसे निकालूंगा, तो डायरेक्ट ऐसे निकालेंगे। देखो अगर ये 4 अंक की पूछ ले तो फिर मतलब ये 24 का पहाड़ा 9 वहाँ तक जाएगा, 9999 तक, है ना। तो सॉरी 1000 तक। तो ध्यान देना, 3 अंक की छोटी संख्या होती कौन सी है। कल हम बड़ी पढ़ रहे थे तब 999 यूज कर रहे थे, आज हम छोटी पढ़ रहे हैं तो छोटी क्या होती है भाई, 100 होती है। क्या इससे छोटी कोई संख्या होती है, 100 से छोटी तो कोई संख्या है नहीं ना। 3 अंकों की सब छोटी 100 है, इसका मतलब अपना आंसर या तो 100 आएगा या 100 से ऊपर आएगा। तो प्राप्त कैसे करते हैं जरा देखना ध्यान से। देखो मैंने अभी भी बताया था कि आपको 24 को लेके जाना है, लेकिन ये तरीका नहीं यूज करेंगे। 24 को कैसे, दूसरे रास्ते से ले जाओ, इस 24 का डायरेक्ट ही भाग दे दो, किस में, 3 अंकों की छोटी संख्या में। 4 अंकों की पूछता तो 1000, 5 अंकों की पूछता तो 10000, उससे आगे जो पूछता उससे। तो इसमें भाग जाएगा 24 चौके 96। मेरी बात समझ में आ रही क्या, 24 चौके 96। अब 96 के बाद कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। देखो मैं यहाँ पर आपको ये बात 2 तरीके से बताऊँगा, आपको जैसे समझना है वैसे समझ लेना, ठीक है ना। तो इसमें आप सीधा भी समझ सकते हो, ये इसमें ये मत समझना छोटी चीज़ है ना, इसमें ध्यान देना, अच्छा कंक्लूजन निकल के आएगा, ठीक है। तो ध्यान देना क्या, 24 चौके आया 96, 96 के बाद बोलो कितना बच गया, 4 बच गया, ठीक है ना। आप मुझे बताओ, हम पीछे सवाल जितने भी कर रहे हैं ये 4 बचता है, इसका हम क्या करते हैं। बोला सर हम इसको हटा देते हैं, घटा देते हैं। अगर हम 4 घटा देंगे तो वह संख्या मिलेगी जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अच्छा हम ये करते हैं, तो चलो करके देखते हैं। भाई 100 में से तो 4 बच रहा है, जो बच रहा है उसको मैंने हटा दिया और मुझे कितना मिल गया, 96। तो ये 96 वो संख्या है जो 24 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। इसका मतलब हमें संख्या मिल गई जो 24 से डिवाइड होगी। बोला हाँ सर वो तो मिल गई, लेकिन सवाल में 3 अंकों की पूछी, 2 अंकों की मिल गई। तो आप ध्यान दो, यहाँ जो संख्या है ना ये मुझे 100 के इधर मिली है। कहाँ मिली है, 100 के इधर। अगर 96 से अगली संख्या प्राप्त करना चाहते हो तो उधर जाएंगे। अरे 96 से अगली संख्या प्राप्त करना चाहते हो तो कैसे प्राप्त करोगे, याद करो, अभी थोड़ी देर पहले सीखा था, ये 24 के पहाड़े में आती है। तो अगर आप 24 जोड़ देते हो तो क्या 96 से अगली संख्या मिल जाएगी। अरे 96 भाग जाता 24 का, उससे आगे कौन संख्या आएगी, फिर 24 जोड़ दो। पहाड़ा सिखाया था ना अभी, तो 24 पंजो कितना आ गया, 120 आ गया। मेरी बात समझ में आ गई। और ये भी अगर अच्छी ना लगे, अगर मान लो सवाल कुछ और पूछना चाहता हो कि भाई वो संख्या 125 से बड़ी है, तो क्या करेंगे, एक बार और 24 जोड़ देंगे तो वो संख्या कौन सी आ जाएगी, 144। और आगे जाना हो तो
और आगे। लेकिन फ़िलहाल हमें पूछा है 3 अंक की सबसे पहली संख्या, सबसे छोटी संख्या कितनी है? 120। हमारा आंसर आ चुका है। कैसे निकाला सबको समझ में आया? अरे भाई 24 का भाग दो, जो बच रहा है ना उस बच रहे, पहले तो उसको हटाओ। उसको हटाने से आप 100 के इधर आएंगे और 100 के इधर की, 100 की 100 में से कम करोगे तो 100 से छोटी संख्या आएंगी, लेकिन 100 से छोटी तो 2 अंक आ जाएंगे। हमें 3 अंक प्राप्त करने, अगली संख्या प्राप्त करने के लिए वही जोड़ दो जिसका आपको पहाड़ा चाहिए। एक बात, अब देखो मैंने कहा 2 तरीके से बताऊंगा, एक तरीका सबको समझ में आया? ओके, ये तो था वैसे जोड़ तोड़ के कैसे भी आदमी करे। छोटा सा पॉइंट समझना, एक छोटा सा लॉजिक। हमें किया क्या था? 24 का भाग दिया था किस में? 100 में। और 24 चौके कितना आ गया? 96। और नीचे कितना बच गया? 4। ज़रा ध्यान देना, एक छोटा सा पॉइंट है बस, क्लिक होगा। जिसके हो गया उसको समझ में आ जाएगा, जिसके क्लिक नहीं हुआ उसको बार बार देखना पड़ेगा, कॉपी में लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। लेकिन हालांकि इतनी बड़ी बात नहीं है, तुरंत हो जाना चाहिए। फिर भी किसी को नहीं समझ में आए तो दोबारा देखो। ओके, ध्यान दो। इसमें 24 चौके 96 और 4 बच रहा है। ये 4 बच रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सर ये 100 में भाग दिया था, 96 तक गया था, लेकिन 4 एक्स्ट्रा है तो 4 बच गया। इसका मतलब ये 4 एक्स्ट्रा ये किस में है? ये 100 के अंदर ही है ना? हाँ बोला है। अच्छा जी, तो हमें जाना है इसके पार। 4 बार तो भाग गया, तो देखो 4 बच रहा है। आप मुझे बताओ, अगर नीचे 24 बचता तो क्या 24 का भाग ज़्यादा जाता? आप कहते सर 24 बचता ही नहीं। क्यों नहीं बचता? क्योंकि सर 24 होता तो भाग ही चला जाता। अरे यही तो मैं कह रहा हूँ कि 24 होता तो, बोला सर 24 होता कहाँ से? तो बिल्कुल सही बात है, होता नहीं, लेकिन क्या हम बना सकते हैं? अरे भाई नीचे 4 तो बच रहा है, अगर हम अपनी तरफ से 20 और दे दें तो कितना बच जाएगा? 24 हो जाएगा। और 24 में 24 का भाग चला जाएगा, और हमें तो वही संख्या ढूंढनी है जिसमें भाग जाता हो। हाँ, तो हमने 20 दिया। अब ये 4 तो देखो 100 के अंदर से ही बचा है, लेकिन 20 हमने दिया है, तो 100 को 20 दे दिया है, तो यह संख्या टोटल कितनी हो गई? 120 हो गई। बोलो मेरी बात समझ में आई क्या? तो देखो घटाने से ये इधर पहुँचेंगे, कुछ जोड़ने से उधर पहुँचेंगे, 100 बीच में रह जाएगा, तो 100 के उधर जाओगे तो छोटी संख्या मिलेगी यानी 2 अंकों की, और जोड़ोगे तो इधर पहुँचोगे। आपको तो उधर ही जाना है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? चलो एक सवाल और करके देखते हैं, देखो फिर समझ में आएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 अंक की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, है ना? तो वो छोटी संख्या, आगे संख्या वही पड़ी रहने दो, है ना? तो और बड़े फालतू में करने से क्या मतलब है? हमें तरीका सीखना है ना? ओके, तो 4 अंक की क्या है भाई? छोटी संख्या ज्ञात करो जो 4, 6 और 8 से डिवाइड हो। क्लियर है? ओके, तो निकालो फटाफट इसका आंसर, है ना? कमेंट बॉक्स में देते जाओ आपका आंसर क्या आते हैं। तो ध्यान दो, देखो ये आ गया भाई, 4, 6, 8 का एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले तो एलसीएम आया है 24, यानी कि 24 में भाग जाता है इन सब का। उसके बाद में 24 का पहाड़ा ही चलाना है, लेकिन वो चलाना कहाँ तक है इस बार? 4 अंकों की संख्या, यानी कहाँ तक जाना रे? 1000 तक जाना है। तो हम पहले अपना पुराने तरीके से करेंगे। 24 का भाग दिया, 24 चौके 96, बच गया कितना? 4, 0 छापा, 24 एकम 24, बच गया कितना रे? 16, यानी 1000 में से 16 बच रहा है। अरे बच रहा है तो 1000 में से 16 घटाओ ना। आपने घटाया और 984 पाया। बोला सर आ तो गया, इसके अंदर बिल्कुल 24 का भाग जाएगा, लेकिन हमें ये संख्या नहीं चाहिए। अरे क्यों नहीं चाहिए? क्या खराबी है इसमें? खराबी सर ये है 4 अंकों की पूछी। ओहो, फिर गलती कर दी, 4 अंकों की चाहिए, ये बात है। चलो भाई, इसका मतलब और आगे जाना पड़ेगा। तो 24 का भाग अगर इसमें जाता है तो इससे अगली संख्या प्राप्त करने के लिए 24 जोड़ें। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद कि 24 जोड़ रहे हैं। इसको जोड़ा तो श्री 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 1008 आ गया। तो क्या हमारा ये आंसर कौन सा आया? ये वो आया कि भाई 4 अंकों की छोटी संख्या। तो चलो ये तो हमने किया था इस तरीके से। अब मैं कहता हूँ डायरेक्ट अपना वाला तरीका लगाओ। अपना वाला कौन सा है भाई? अपने वाला कोई सा ही नहीं है सर, है ना? देखो वही तरीका है, 1000 में भाग देंगे 24 का, 24 चौके कितना? 96, बच गया 4, 0 उतारा, 24 एकम 24, इसमें बच रहा है 16। अरे बच रहा है, अगर आप इस बचे हुए को घटाओगे तो क्या होगा? बचे हुए घटाने से 1000 में से घटाओगे तो छोटी संख्या मिलेगी। कुछ ऐसा करो ना कि कुछ इसको ले दे के संख्या बड़ी कर लो,
है ना भाई, 16 बच रहा है, 16 तो इसके पास है, ये बोला मेरे पास 16 तो है भाई, अब 24 का भाग देना है तो देख लो कितना और चाहिए। हाँ बोला 8 और दे दो इसको ताकि इसके पास 24 हो जाए, 16 तो पहले से पड़ा है, 8 और दे दिया है, 8 और दे दिया है तो ये क्या हो गया है, ये 16 8 24 हो गया। अच्छा तो ये 16 तो इसी का था, आपने 8 और दिया, इट मीन्स कितना हो गया टोटल, 1008 हो गया। मेरी बात सबको समझ में आई, बहुत अच्छे तरीके से आई, तो कोई दिक्कत नहीं, शायद आप ऐसे भी समझ सकते हैं बात को, है ना। तरीके दोनों पता होना चाहिए। देखो किसी भी चीज़ को रटने से नहीं आएगा, इसके अंदर घुस जाइए पूरा, कहीं से भी तोड़ना मरोड़ना सब हो, सब आना चाहिए ताकि आप सवाल फटाफट चुटकियों में कर सको। ओके बहुत अच्छा। चलो तो इससे आगे चलते हैं हम, ठीक। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इससे आगे थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखो चेंज क्या करते हैं वो समझना, है ना। तो हमें क्या चाहिए, 4 अंकों की वही छोटी संख्या, ठीक। अब 4 अंकों की छोटी संख्या जिसमें से, है ना, 15 घटाने पर, ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ, 15 घटाने पर 4 अंकों की कौन सी, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें से 15 घटाने पर वह है, ठीक है ना। वही संख्या दे देते हैं भाई, क्या दिक्कत है, वही संख्या 6 व 8 से पूर्णतः विभाजित हो जानी चाहिए, 6 व 8 से पूर्णतः, लेकिन कब, किसी संख्या में से 15 घटाने के बाद भाग जाना चाहिए। इनका भाग तो एलसीएम में ही जाएगा, एलसीएम कितना है 24, लेकिन 24 नहीं, 24 के अलावा और कौन संख्या भाग जाता है सर, 24 दूनी 48 में भी दोनों का जाता है, 24 3 72 में भी जाता है। ऐसे चलते चलते हमें 1000 या इसके पार जाना है। इसके पार क्यों जाना है, 4 अंकों की संख्या वहीं से स्टार्ट होती है, बाकी की उसके बाद में, पहले नहीं है। अच्छा तो 24 का पहाड़ा बोलते 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 इसके पार जाना है, ओके चले जाओ, ठीक। तो जाने का तरीका मैं बता चुका हूँ, 1000 में 24 का ही भाग देना है, क्योंकि इसी को तो ले जाना है उससे पार। तो 24 का भाग दिया, 24 चौके क्या हो गया रे, 96 बच गया, 4 0 40, 24 एकम 24, कितना बच रहा है नीचे 16। अभी भी बताया था, अरे 16 तो इसके पास है, 24 का भाग जाने के लिए 8 और चाहिए, क्यों ना इसको 8 और दे देते हैं, और हमारी संख्या क्या आ गई 1008। 1008 वह संख्या है जो इस दोनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है। लेकिन हमें कौन सी है, हमें तो वो चाहिए जिसमें से 15 घटाने पर भाग जाए। भाग तो इसी में जाएगा, लेकिन ये 15 घटाने के बाद मिलना चाहिए। इसका मतलब वो संख्या इससे 15 बड़ी होगी, तो इसमें 15 जोड़ दो। मैंने बताया था ये बात, पहले बता चुका हूँ क्लासों में। घटाने पर बोले तो जोड़ना है, जोड़ने पर बोले तो घटाना है। ओके जोड़ा तो कितना आया, 1023 आया। ये हमारा आंसर होगा। बोलो मेरी बात समझ में आई क्या। अब ये 1023 आंसर कैसे होगा, बोला सर इसमें तो भाग ही नहीं जाता इनका। अरे इनका जाना इसमें नहीं है, पहले सवाल को पढ़ो तो पता चलेगा। तो सवाल क्या है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ। मैंने कहा भाई 1023 है। कैसे है, बोला जिसमें से 15 घटाने पर, यानी इस संख्या में से 15 घटाने पर कितना मिलेगा, 1008। घटाने पर जो संख्या आएगी वह 6 और 8 से पूर्णतः डिवाइड होनी चाहिए। तो ये तो 6 और 8 से डिवाइड है ना। बोला हाँ सर ये तो है। तो यही तो हम कह रहे हैं भाई, यही संख्या डिवाइड है माना, लेकिन इसने बोला क्या, वो संख्या बताओ जिसमें से 15 घटाने के बाद डिवाइड हो। तो इसमें से 15 घटाएंगे तभी तो डिवाइड होगी। तो क्लियर है, ओके बहुत अच्छा। ये मैं बहुत पहले बता चुका हूँ, पीछे की क्लासों को देखें। ओके जोड़ने पर बोले तो घटाओ, घटाने पर बोले तो जोड़ो, काम खत्म। ओके तो ये हमारा एक छोटा सा पार्ट। इसके आगे देखो, इससे अगला सवाल। तो इससे आगे मैं आपको एक सवाल और देता हूँ तो आपको कुछ समझ में आए। इस बार थोड़ी संख्या चेंज कर देते हैं। तो हमने कहा भाई कितना करें, 29 घटाने पर, है ना। 29 घटाने पर वह संख्या जो आएगी वह क्या होगी, 12 18 व 24 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। ये लो जी, 12 18 और 24 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो इसके अनुसार हमें क्या करना चाहिए। अरे सर कुछ नहीं करना चाहिए, कुछ सोचो। अच्छा इनका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम सबको निकालना बताया है मैंने।
ठीक है ना। एलसीएम कैसे निकालते हैं याद है क्या? अरे ये है 12, एक है 18 और एक है 24। ये मालूम है कि 4 तिये 12 होता है, ये मालूम है कि 9 गुणा 2 18 होता है, ये 8 गुणा 3 होता है। ऐसे टुकड़े कर लो, जैसे इसके टुकड़े 12 गुणा 2 भी हो सकते थे, लेकिन वो टुकड़े करो जो संख्या आपस में ना कटती हों, आपस में ना कटती हों। ऐसी संख्याओं को कहते हैं सह अभाज्य संख्या, ठीक है ना। ओके, तो इसमें से क्या लेंगे? 4 अच्छा है कि 2 अच्छा है कि 8 है? मैंने कहा 8 ही अच्छा है, सबसे बड़ा मान है, इसमें 4 भी आ जाएगा, 8 में 4 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा। ओहो, काम खत्म। 4 से 8 का काम अकेला 8 ही कर देगा। 3 अच्छा है कि 9 अच्छा है? बोला सर 9 ही अच्छा है, इसमें 3 भी आ जाएगा। कुछ बच गया क्या? 3 तो ये पहले ही आ चुका था, इसी में आया ना, तो 9 के अंदर 3 ओनली, सब कैंसिल हो गया। एलसीएम कितना आ गया? 8, निम कितना आ गया भाई? 72 आ गया। मेरी बात समझ में आई ना? ये मैं कल की क्लास में अच्छे से समझा चुका हूँ, फिर भी आप थोड़ा ध्यान दें कैसे इसके टुकड़े करें, और टुकड़े करने की ज़रूरत नहीं, धीरे धीरे सब समझने लग जाएंगे। अच्छा इसमें ये आ गया और ये रह गया, क्लियर है। अगर मैं आगे देखो 15 और लिखता एक और, तो पता क्या होता? 15 में क्या क्या होता है? 3 गुणा 5 होता है। अरे 3 तो आ चुका है, किस में? 9 में ही आ चुका है। ओनली 5 चाहिए, मतलब इसको 5 से और गुणा कर दो, या लो 72 पंचो 360 हो जाता। तो ऐसे करके अपना एलसीएम आ जाता है। बहुत आसान है, कुछ खास ज़्यादा टेढ़ा काम नहीं है, बहुत ही ईजी हो गया। ओके, तो ये 72 आया है। ये क्या आया है भाई? ये इसका एलसीएम आया है, क्लियर है। अब एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वह संख्या है जो इन सब से डिवाइड है, लेकिन हमें तो 4 अंकों की चाहिए। अच्छा, 4 अंकों की संख्या चाहिए, ले लो जी, अभी ले लो। 4 अंकों की संख्या है ये, इसके अंदर भाग दे दो 72 का। 72 एकम 72, बच गया कितना? 28, ये 0, 72 तिया 216, 16 85, 16 चौक 64, ये बच गया भाई 64। नीचे बच रहा है 64। बोलो बच रहा है क्या? अभी भी सिखाया था, अगर 64 बच रहा है तो 72 का भाग जाने के लिए तो 72 होना जरूरी है। कितने की कमी पड़ रही है? बोलो बोलो, हम दे देंगे आपको, आप बोलो तो सही। अरे सर 64 तो है, 72 होना चाहिए, तो चलो 8 और दे दिया आपको, अब तो हो गया, आपका काम निकल जाएगा। बोला हाँ अब निकल जाएगा। ओके निकल जाएगा, बढ़िया बात है। तो ये कितना हो गया? 72 हो गया। इट मीन्स 64 तो इसके पास था, वही बचा था नीचे, आपने तो 8 ही दिया है, तो अपने पास मूल संख्या 1000 थी, और उसमें से ये तो था इसके पास, आपने ये और दे दिया, आपने 1000 में 8 ही मिलाया अपनी तरफ से, तो संख्या क्या हो गई? 1008 हो गई। अब देखो 1008 72 के पहाड़े में कहीं ना कहीं चल करके आई है। इट मीन्स इन सभी संख्याओं का भाग अगर 72 में जाएगा तो 1008 में जाएगा, क्योंकि 72 के पहाड़े में आगे चल के 1008 आएगा। ओके जी ठीक है, लेकिन पूछता क्या है? अरे सर इसने पूछा है कि ऐसी संख्या बताओ जिसमें से 29 घटाने पर, 29 घटाने पर, अच्छा घटाने पर बोले तो जोड़ना है, जोड़ दो भाई। इसमें 29 और 8 कितना होता है? अरे 1037, ये अपना आंसर है सर। अच्छा ये कैसे है? बोला सर इसमें से आप 29 घटा के देखिए तो सही। आपने 29 जैसे इसमें से घटाओगे 1008 आएगा और भाग चला जाएगा। भाग तो इसी में जाएगा, लेकिन घटाओगे किस में? इसमें से। भाई पहले से जोड़ के रखोगे तभी तो घटाओगे, पहले से जमा पूंजी करोगे तभी तो वापस निकालोगे, वरना निकालोगे कहाँ से? तो आपको मेरी बात समझ में आई। अब यहाँ अगर मैं सवाल कर देता हूँ कि भाई आप ये बताओ 3 जोड़ने पर, ऐसा लिखा होता 3 जोड़ने पर, तो क्या करते? है ना, समझने वाली बात। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, वही सवाल है, बस हमें नेक्स्ट टाइप समझना था, इसके लिए मैंने आपको सवाल दोबारा करवाया, ठीक है ना। तो 3 जोड़ने पर बोले तो क्या करेंगे? इस बार ध्यान देना, छोटी बात नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा काम है, क्योंकि वो तो टेढ़ा है लेकिन उससे और आगे चलेंगे तब कुछ नया चीज़ मिलेगा, है ना। तो ध्यान दो, अपने पास मुझे सोल्व कराया वो का वो मिल रहा है सवाल, कोई दिक्कत नहीं। 1008 है, इसने पिछली बार अभी जस्ट पूछा था कि 29 घटाने पर, तो आपने 29 जोड़ दिया था। अब 3 जोड़ने पर लिखा है तो क्या करेंगे? 3 घटाएंगे, 3 घटा दिया भाई, और आंसर कितना आ गया? 1005 आ गया। ये सबको समझ में आया ना? नया आंसर 1005 होगा। क्लियर है? कितने अंकों की संख्या? 4 अंकों की, बिल्कुल 4 अंकों की। अब अगर ये बोलता कि सर 5 जोड़ने पर, तो बोला अब हमें लाइन पता चल गई है, 5 जोड़ने पर तो 5 घटा देते, तो कितना आ जाता? 3 आ जाता। समझ में आ रही बात? बोला सर अगर 8 जोड़ने पर, तो बोला हाँ 8 घटा देते। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैं क्या कर रहा हूँ? 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1000। अब यहाँ से आगे स्टार्ट होता है मेरा सवाल। अगर अगला ये कहे कि सर 11 जोड़ने पर,
भाग जाना चाहिए। तो बताओ, तो बोला 11 घटा देंगे। ये लो जी 11 घटा दिया, और इसमें से आपने जैसे ही 11 घटाया तो 997 आया। मेरी बात समझ में आई? ये आपका आंसर। बोला सर हो गया ना, देख लो गलत। अरे गलत काहे का है, जितना जोड़ना का बोला उतना घटा दिया। सर आपने घटा तो दिया, लेकिन क्या आपने ये देखा कि ये आंसर 3 नंबर में आ गया? हमें 4 अंक में पूछा था। अरे यार ये तो ध्यान ही नहीं दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? ध्यान देना, बस यही इसके अंदर लॉजिक था। अरे ये 3 अंक हैं, हमें कितना चाहिए? 4, और इसमें से घटाओगे तो यही आएगा। इसका मतलब अब क्या करें? अब तो कोई रास्ता नहीं। अरे रास्ता है ना, देखो 72 का भाग गया है ना, तो 72 का भाग जाता जा रहा जाता जा रहा जाता जा रहा, किस में गया? इसमें भी गया और इससे पहले भी गया, ठीक है ना। 64 का मतलब 936 में भाग गया। उसके बाद अगली संख्या ये है। तो क्या इसके बाद में और आगे संख्या नहीं है क्या? बोला हाँ है ना। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे? अरे पहले सीखा था ना शुरू में, 72 का पहाड़ा बोल रहा है, 72 जोड़ते जाइए, 72 जोड़ते जाइए, 72 जोड़ते जाइए। मेरी बात समझ में आई? या 72 घटाओगे तो पिछली संख्या मिलेगी, और 72 जोड़ोगे तो अगली संख्या मिलेगी, तो जोड़ दो ना। तो 72 जोड़ते हैं, चलो इसमें 72 जोड़ा तो कितना आया रे? ये आया 1080। अब देखो 72 का भाग किस किस में जाता है? इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। लेकिन आपको बोला कि 11 जोड़ने पर, तो आपने पहले इसमें करके देखा, तब तो ये आंसर 3 अंकों में आ रहा। इट मीन्स ये नहीं हो सकता। इसमें अगर हम अप्लाई करते हैं तो 3 अंकों में पहुंच जाते हैं। तो इससे आगे एक संख्या और है ना, उसमें अप्लाई करके देख लो। उसमें आप जैसे ही 11 घटाओगे तो आपको कोई संख्या मिलेगी, है ना, 1069। ये 4 अंकों में है क्या? हाँ सर इस बार मुझे 4 अंक मिला है। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। ऐसे ही ठीक अगर ये बोलता कि सर 96 जोड़ने पर, समझते जाइए बहुत छोटी बात है मगर मोटी बात है। अगर ऐसे बोलता 96 जोड़ने पर, तो आप क्या करते? अरे सर 96 जोड़ने पर तो हम क्या करते भाई? तो इसमें तो 96 घटा देते, इसमें से 96 घटाओगे तो आप मुझे बताओ क्या यह मान, देखो 80 घटाओगे ना तब 1000 बचेगा। अगर आपने 81 भी घटा दिया तो 999 आ जाएगा, यानी 3 अंक आ जाएंगे। तो इसका मतलब 96 घटाना है, तो इससे काम नहीं चलेगा। क्या इसके बाद में कोई और संख्या हो सकती है? बोला हाँ सर इसके बाद में और 72 जोड़ते जाइए, फिर जो संख्या मिलेगी अगर वहाँ भी काम नहीं चले तो आप और आगे 72 जोड़ते जाइए। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? 72 जोड़ते जाइए, जोड़ते जाइए, जोड़ते जाइए, जहाँ तक बोले अगला आप कर सकते हो। तो भाई मैंने 72 जोड़ दिया, इसमें 72 जोड़ो तो कितना आएगा? ये आएगा 2। क्लियर है? 8 और 7 15, 15 का 5 और ये आ जाए 1, 1152। अब 1152 के आगे भी संख्या बहुत है, अनंत है। तो इसमें से घटा के देखिए 96, क्या इसका आंसर 4 अंकों में बचता है? इसमें से घटाएंगे तो 3 अंक आ जाएंगे, और 3 अंक तो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि सवाल कहता है सवाल का आंसर क्या होना चाहिए? 4 अंकों में ही होना चाहिए। तो इसमें से घटाओ भाई, 12 में से 6 गया, 6 बच गया, 14 में से 9 गया, 5 बच गया, यहाँ 10 बच गया, 1056। शाबाश, आपको मेरी बात समझ में? अरे 1056 आया। क्या ये 4 अंक हैं? बिल्कुल हैं। तो स्वागत कीजिए ना इसका। तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि 4 अंकों में। यहाँ पर जो मुझे आपको बात सिखानी थी, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? देखो ज़रूरी नहीं कि इसी में से घटाएंगे। जो मैंने शुरू में वो पहाड़े वाली बात बताई थी ना, वो इसीलिए बताई थी कि आप इससे आगे की संख्या निकालो, इससे काम नहीं चले तो उससे आगे की, उससे आगे की, उससे आगे की। भाग तो बहुत सारी संख्याओं में जाता है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? चलो बहुत अच्छा। तो देखो भाई लोगों, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक जैसा टाइप, हम हर टाइप के ऊपर जितने सवाल बनते हैं वो सारे पढ़ेंगे अलग अलग क्लासों में, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, इससे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह। ओके, थैंक यू, थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिसने नहीं कर रखा वो कर लो, ताकि उसके पास नोटिफिकेशन आता रहे। ओके, बाय।